बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा न्यू बुक जो है, जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, नई किताब जो आई है 2025 में 2025 की जो नई किताब है बेटा, उसके जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1.1 पहला न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा। नई किताब का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पहला न्यूमेरिकल हमने करना है, जिसमें बेटा ये हमें जो है 3 चीजें हमने कहा है फाइंड करने के लिए। हम बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट लिखता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग प्रीफिक्सेस। कहते हैं आपने क्या करना है बेटा, कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ सेकंड, सेकंड की तादाद मालूम करनी है। इन अ डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स हैं। इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स हैं। और इन अ मंथ, एक महीने में कितने सेकंड्स हैं। आपने एक दिन में, एक वीक में और एक मंथ में सेकंड्स की तादाद फाइंड करनी है। 3 चीजें फाइंड करनी है और फिर जो आपका आंसर आएगा उसको आपने प्रीफिक्सेस की मदद से लिखना है। किसकी मदद से बेटा, प्रीफिक्सेस के साथ लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इन अ डे, एक दिन में सेकंड की कितनी तादाद है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि एक जो है वो दिन में जो है कितने सेकंड है। वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं। हाउ मैनी आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने जो है आवर्स हैं, कितने घंटे हैं। तो एक दिन में हमें पता है बेटा 24 आवर्स होते हैं। कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। इन वन डे 24 आवर्स। एक दिन में घंटों की तादाद कितनी है, 24। फिर एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, यानी अगर हमने दिन से जो है सेकंड में जाना है तो पहले दिन में जो है वो दिन से घंटों में जाएंगे, घंटों से मिनट में जाएंगे और फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे। तो अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो एक घंटे में बेटा कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये आपके पास, अब हम किस में चेंज कर हो गए हैं, जो है डेज को हमने मिनट में चेंज कर लिया। उसके बाद एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं बेटा। तो अब ये हम जो है अपने वन डे को किस में चेंज कर चुके हैं, सेकंड में। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर पकड़ के बेटा क्या करना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा जो है इसका 86400। ये सेकंड्स आ गए इन वन डे। एक दिन में बेटा सेकंड्स की तादाद कितनी आ गई है हमारे पास, 86400 सेकंड है। एक दिन में सेकंड्स की तादाद है। अब उसने कहा था जो आपका जवाब आएगा उसको प्रीफिक्स के साथ लिखना है। प्रीफिक्स के साथ लिखने के लिए बेटा आपका जो पॉइंट है, इशारिया है, उसको चेक करना है कहाँ पे है। इसका इशारिया बेटा लास्ट पे है, यहाँ पे। इसको उठा के आपने आगे लेके आना है। अब बेटा जो सबसे छोटी प्रीफिक्स है वो है किलो। आपने ये देखना है किलो के लिए बेटा जो है कितने डिजिट आगे आना है, 3 डिजिट है। तो ये आपके पास 1 2 और 3। अगर बेटा आगे यहाँ पे 4 5 6 अगर ज्यादा वैल्यू होती तो हम 3 की बजाय 6 तक चले जाते, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज कम है तो हम कितने डिजिट आगे आगे, यहाँ से 1 2 और 3 डिजिट आगे आगे। तो ये बन गया 86.4। अब बेटा ये जो यहाँ से हम 3 डिजिट आगे आए हैं, ये 10 की पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। और साथ क्या है, सेकंड। और प्रीफिक्सेस के टेबल में अगर आप देखें, बुक में प्रीफिक्सेस का एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर आपको जो है 10 की पावर जो 3 है बेटा, ये किसके इक्वल लिखा आएगा, 10 की पावर 3 किलो। इसकी जगह क्या लिखा होगा, के यानी किलो। और साथ क्या है बेटा, सेकंड। तो आपका आंसर प्रीफिक्सेस में क्या आ गया, 86.4 किलो सेकंड। तो ये बेटा आपका आंसर है। बुक में जो है ना आंसर जो है ये भी लिखा हुआ है 8.64 किलो सेकंड, जो कि गलत है। ये है बेटा 86.4 किलो सेकंड, ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो था, कहता है एक वीक में जो है, एक हफ्ते के अंदर जो है वो सेकंड्स की तादाद बतानी है आपने। तो उसके लिए बेटा क्या करना है, 1 वीक जो है, एक हफ्ता जो है, उसके अंदर आपने ये देखना है नंबर ऑफ डेज कितने हैं। पहले हफ्ते में दिनों की तादाद हमें पता होनी चाहिए। तो हमें पता है एक हफ्ते के अंदर 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बेटा, 7 दिन होते हैं।
फिर अब दिन से हमने किस में जाना है, घंटों में। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, वो बेटा आपके पास 24 है। तो अब हम ये डेज से किस में चले गए, आवर्स में चले गए, कन्वर्ट कर लिया हमने। अच्छा, अब हमें ये पता है एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 60, और एक मिनट में बेटा कितने सेकंड, अब ये मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया। एक मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होता है। यहाँ तक मिनट थे, आगे 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गए, सेकंड बन गए। अब हमने इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये बेटा हमारे पास आएगा 604800। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। ये सेकंड्स की तादाद आ गई है इन 1 वीक। एक हफ्ते के अंदर जो सेकंड की तादाद है वो बेटा है 604800। अब इसको भी हमने किसकी मदद से जो है वो जाहिर करना था, प्रीफिक्स की मदद से। तो इसका पॉइंट भी बेटा यहाँ पे है। तो ये वैल्यूज जो है टोटल 6 हैं, तो हम जो है इसको फिर 3 डिजिट ही आगे ले जाते हैं। 6 से ज्यादा होती तो हम जो है वो 6 डिजिट आगे ले जाते। अब 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा बेटा 604.8। आगे वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये आपके पास आ गया, कितने डिजिट आया है आगे पॉइंट, 3 डिजिट आगे आया है। तो ये बेटा 10 की पावर कितनी बन गई, 3। जितने डिजिट हमने आगे आना है उतने डिजिट जो है वो 10 की पावर में आ जाने हैं। तो 3 डिजिट आगे आए हैं, 3 जो है वैल्यूज आगे आए हैं, तो इस 10 की पावर 3 साथ सेकंड। अब बेटा 10 की पावर 3 हमने पिछले पार्ट में भी किया है, ये किसके इक्वल होता है, किलो। इसकी जगह किलो आ गया और साथ सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक। एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद उसने कहा था मालूम करें और उसको प्रीफिक्स की मदद से लिखें। ये सेकंड की तादाद है, इसको प्रीफिक्स की मदद से लिख लिया। अब लास्ट वाला बेटा जो इसका पार्ट था पहले न्यूमेरिकल का, उसमें कहता था नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं। इसमें भी कैलकुलेट सेकंड्स की तादाद मालूम करनी है, लेकिन किसमें, इन अ मंथ, एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं। तो बेटा एक मंथ में पहले हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक मंथ में कितने डेज हैं। आपको पता है एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो एक मंथ को पहले हमने डेज में चेंज कर लिया, तो इसकी जगह आ गया 30 डेज। अच्छा, अब डेज से आगे हमने कहाँ पे जाना है, जो है आवर्स में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हमें पता है वो होते हैं 24 आवर्स। तो अब बेटा ये हम किस में चेंज कर लिया, इसको आवर्स में चेंज कर लिया। उसके बाद हमें ये भी पता है एक आवर्स में कितने जो है मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये 30 मल्टीप्लाई 24, आगे इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट की तादाद आ जाएगी। उसके बाद मिनट से अगर सेकंड में जाना है, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 60। तो ये बेटा सेकंड्स की तादाद आ गई किसमें, जो है वो एक मंथ के अंदर जो है वो सेकंड की तादाद कितनी है। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये हमारे पास आ गया 2592। आगे बेटा 3 जीरो हैं, ये वैल्यू आ गई 1 मंथ के अंदर बेटा जो है वो सेकंड्स की तादाद के कितने सेकंड्स होते हैं एक महीने के अंदर। ये बेटा उनकी वैल्यू है। अब हमने इसको क्या करना है, प्रीफिक्स की मदद से लिखना है। किसकी मदद से बेटा लिखना है, प्रीफिक्स की। अब वैल्यू ज्यादा है तो हमारा जो पॉइंट है इशारिया वो लास्ट पे है, इसको हम कितने डिजिट आगे ले जाएंगे, 6 डिजिट आगे ले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये बेटा आपके पास 2 के बाद आ गया पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद वैल्यू है 592, आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब कितने डिजिट आगे लेके आए हैं, 6 डिजिट आए हैं। तो 10 की पावर कितनी आ जानी है, 6 आ जानी है। साथ क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब ये जो 10 की पावर 6 है, ये प्रीफिक्सेस के टेबल में बेटा मेगा के इक्वल होता है। इसको हम लिखते हैं 2.592। ये जो 10 की पावर 6 है इसको कैपिटल एम से लिख देते हैं मेगा, और साथ जो है सेकंड वैसे ही आ गया। तो ये बेटा आपके पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ गए इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर जो है बेटा वो सेकंड्स की तादाद आ गई प्रीफिक्सेस की मदद से। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 पहला न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हो गया। उसके 3 पार्ट थे, एक दिन में सेकंड की तादाद मालूम करें, एक वीक में करें और एक मंथ में करें। हमने तीनों बेटा जो है वो सॉल्व कर लिए हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 1.2। दूसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है चैप्टर नंबर 1 जो न्यू बुक है उसका, और उस चैप्टर का बेटा चैप्टर नंबर 1 जो है उसका दूसरा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल में बेटा जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, जो पहला न्यूमेरिकल था ना जिसमें उसने ये पूछा था कि नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं, सेकंड्स की तादाद मालूम करनी है इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं वो बताएं, एक जो है वो वीक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं वो बताएं, और एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं वो बताएं। अब इसमें बेटा ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, यही जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.1 था ना ये हमने फाइंड भी कर लिया था। एक दिन में सेकंड्स की तादाद बेटा आई थी हमारे पास 86400। एक वीक में सेकंड्स की तादाद आई थी 604800 सेकंड्स, और एक मंथ में एक महीने में जो सेकंड्स की तादाद थी वो थी 259200 और 0। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है बेटा, ये जो सेकंड्स की तादाद आई है ना इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। यानी बुक में लिखा हुआ है हमारे पास स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने क्या करना है, जो आपका पहला प्रॉब्लम था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1 पहला जो न्यूमेरिकल था उसको बेटा आपने साइंटिफिक नोटेशन में यानी साइंसी तरकीब में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है उसको बेटा हम देखते हैं। हमारा पहला जो आंसर आया है वो आया है 86400। अब ये बेटा हमारे सेकंड्स की तादाद है एक दिन में। कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है, साइंसी तरकीब ये होती है कि आपका जो इशारिया है ना वो बेटा पहली वैल्यू के बाद होना चाहिए, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए। ऐसे डिजिट के बाद हो जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा जो पहला डिजिट होगा, यानी पहला डिजिट यहाँ पे 8 है, इसके बाद इशारिया आना चाहिए। और इसका इशारिया कहीं पे नहीं है तो कहाँ पे होता है, जिसका ना दिया हो उसका लास्ट पे होता है। अब इसको हमने यहाँ से उठा के इधर लेके आना है, इस इशारिये को यहाँ से उठाना है और इधर लाना है, तो ये बन जाएगा 8.64। आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, इशारिये को आगे लेके जाते हैं। अब बेटा ये जो इशारिया था, ये जो पॉइंट था हमारा, इसको कितने डिजिट हम आगे लेके गए हैं, अगर यहाँ से काउंट करें तो ये 1 2 3 और ये 4, कितने डिजिट आगे गया है बेटा, यहां से यहां तक एक डिजिट, यहां से यहां तक 2, यहां तक 3 और यहां तक 4। कितने टोटल डिजिट आगे गया है, 4 डिजिट आगे गया है। तो बेटा जब आपका पॉइंट जो है ना, ये याद रखना है, जब आपका इशारिया जो है बेटा वो राइट से किस तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो 10 की पावर बेटा हमेशा प्लस में आती है। जितने डिजिट वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा उतने डिजिट आपकी पावर प्लस में आएगी। अगर लेफ्ट से इशारिये को उठा के राइट की तरफ लेके जाए ना फिर 10 की पावर माइनस में आती है। अदरवाइज जो है अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा ना तो पावर हमेशा किस में आएगी, प्लस में। प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं हमें पता होता है कि प्लस है। तो अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे बेटा 1 2 3 4, 4 डिजिट हम जो है वो कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो इसकी +4, प्लस साथ लगाने की जरूरत नहीं, माइनस जरूर लगाना होता है, साथ ही ये सेकंड वैसे लिख दिया। ये बेटा हमारे पास जो है फर्स्ट वाला जो इसका पॉइंट था उसका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमें क्या इसका सेकंड वाले पॉइंट का जो है आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जिसमें जो है उसने कहा था सेकंड्स इन अ वीक, एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद कितनी है वो हमने फाइंड की हुई है। वो बेटा हमारे पास एक वीक में जो सेकंड्स की तादाद है वो है 604800 सेकंड्स। एक वीक में इतने सेकंड्स होते हैं। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का सेम तरीकाकार है। क्या तरीकाकार है बेटा, कि आपका पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए जो जीरो ना हो। तो आपका जो है फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो पॉइंट नहीं दिया हुआ तो कहाँ पे है, लास्ट पे है। अब इसको यहाँ से उठाया हमने और कहाँ पे ले गए बेटा, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये क्या बन गया, ये 6.048। अगले जीरो जो है वो लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा हम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को लेके गए हैं या राइट से लेफ्ट, अब हमने राइट से पॉइंट को पकड़ा है और लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो 10 की पावर प्लस में होती है, तो यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी प्लस में, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अब बेटा कितनी पावर आनी है, कितने डिजिट आगे आए हैं, 1 2 3 4
और 5, 5 डिजिट हम जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो 10 की पावर 5 सेकंड। तो ये बेटा आपके पास जो है जो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, एक हफ्ते में जो सेकंड्स की तादाद है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, साइंसी तरकीब में लिख लिया। अब थर्ड वाले पार्ट में ये था कि एक महीने में सेकंड्स की तादाद कितनी है एक मंथ में, वो ये है बेटा हमारे पास 25। एक मंथ में जो सेकंड्स की तादाद है वो है 25, और उसके बाद बेटा क्या है 92000 सेकंड्स। ये बेटा इतने सेकंड्स हैं एक मंथ में जो है। अब वो कहते हैं इनको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका भी नहीं दिया हुआ है, तो जिसका ना दिया उसका कहाँ पे होता है, लास्ट पे। अब इसको यहाँ से उठाना है और कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी पहले जो डिजिट के बाद, पहली वैल्यू के बाद इसका इशारिया आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया बेटा। अब ये वैल्यू आपकी बन गई 2.592, अगले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बेटा फिर देखें जो पॉइंट है इशारिया वो कहां से कहां जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो फिर 10 की पावर जो है वो प्लस में ही आनी है साथ। कितनी आएगी 10 की पावर जो है। अब यहाँ पे बेटा अगर हम काउंट करें कितने डिजिट हम आगे लेके आए हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट हम आगे आए हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 और साथ जो सेकंड है वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा जो है हमारा जो थर्ड वाला पार्ट था उसका आंसर भी आ गया। अब बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 1.2, दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 जो 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक है उसका बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 1.3, तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है, पहला चैप्टर जो है आपकी 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, उसका बेटा तीसरा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये। बुक में जो स्टेटमेंट लिखी है उसको जरा पढ़ते हैं। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी क्या कह रहा है, दर्ज झैल जमा और तफरीक को आपने क्या करना है बेटा, हल करना है और अपने जवाब को साइंसी तरकीब में लिखना है। इनको हल करके जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इनको सॉल्व करना बेटा बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इनके दरमियान में प्लस है, इधर बेटा एक वैल्यू ये है और एक ये है, इन दोनों के दरमियान में क्या है, माइनस है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले आपने ये देख लेना ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू इन दोनों के यूनिट सेम है। अगर बेटा यूनिट सेम नहीं ना होंगे तो फिर पहले हमें यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे, लेकिन इन दोनों पार्ट्स के अंदर जो है यूनिट सेम है, इधर किलोग्राम है तो इधर दोनों वैल्यू का यूनिट सेम है, इधर मीटर है तो इधर भी मीटर है, दोनों वैल्यूज का यूनिट क्या है, सेम है। पहला काम तो ये हो गया, हमने यूनिट देख लिए। उसके बाद बेटा जब इसको सॉल्व करना है ना आपने, तो आपने क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले ये करना है इन दोनों की जो 10 की पावर है ना उसको सेम बनाना है। इधर 10 की पावर -4 है और इधर -5 है। आपकी मर्जी है, आप चाहे -4 को -5 बना लें, चाहे -5 को जो है वो -4 बना लें। तो हम जो है बेटा क्या करेंगे, जो है पावर बड़ी बनाएंगे। तो अब बेटा माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है असल में वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है, तो ये -4 बड़ा है और -5 छोटा है, तो हम जो है -4 इसको भी जो है इधर 10 की पावर -4 है तो इधर भी हम क्या बना लेते हैं, -4 बना लेते हैं। तो अब बेटा कैसे बनाना है अपने, ये आपके पास जो है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसको ऐसे लिखा। ये जो वैल्यू है यूनिट चाहे आप साथ ना लिखें, लास्ट पे जब जवाब लिखेंगे उसके साथ यूनिट लिख दीजिएगा, प्लस ये जो वैल्यू है बेटा इसकी पावर अब -5 है, इसको क्या बनाना है, -4 बनाना है। अब इस वैल्यू का ये जो 3 है इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे यहाँ पे, तो इसको अगर हम एक डिजिट आगे राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाए तो ये 0.3 हो जाएगा। पहले 3 था, फिर ये पॉइंट इधर से हमने पीछे से उठा के आगे कर लिया, एक डिजिट हम जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ गए। तो अब बेटा आपको पता है जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पावर जो है वो किस में होती है, प्लस में होती है। ये न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 1.2, इससे पिछला जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया, वो न्यूमेरिकल देख के समझ सकते हैं। तो अब बेटा ये इधर आएगी तो ये इसकी पावर +1 आ गई, पहले कितनी थी, -5। तो अब बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 प्लस ये आ जाएगा 0.3
मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 में से 5 माइनस करेंगे तो ये भी -4। अब बेटा दोनों की पावर सेम आ गई हैं, तो अब क्या करना है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में 10 की पावर -4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले। इधर से बेटा दोनों से 10 की पावर -4 हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। इधर क्या बच गया, जब ये कॉमन गया तो 4 बच गया, प्लस इधर से बेटा ये वाली वैल्यू कॉमन चली गई तो बाकी क्या बच गई, 0.3। अब कैलकुलेटर पकड़े और 4 में ऐड करें 0.3। जब बेटा आप 4 में 0.3 ऐड करेंगे तो ये 4.3 आ जाएगा। 10 की पावर जो है वो वैसे ही आ जाएगी -4। और ये बेटा आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और आंसर भी किस में आ गया है, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। इसका जो यूनिट ऊपर दिया हुआ था वो बेटा आप लास्ट पे लिख लें, अगर साथ भी यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन बेटा अगर लास्ट पे लिख लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, इसका कोई नंबर कट नहीं होगा। तो ये आपका बेटा जो न्यूमेरिकल नंबर 1.3 था उसका फर्स्ट वाला ए वाला जो पार्ट था वो बेटा सॉल्व हो गया है, फर्स्ट वाला। अब इसका सेकंड वाला जो बी वाला पार्ट है बेटा, इसको सॉल्व करना है। इसमें भी दो वैल्यूज हैं, दोनों के यूनिट सेम है लेकिन दरमियान में क्या है, माइनस है। अब इन दोनों को माइनस करना है, कैसे करेंगे बेटा, वही सेम तरीका है हमारे पास। 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और दूसरी है -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। यूनिट लास्ट पे लिख लेंगे मीटर में। अब बेटा एक की पावर -6 है और एक की -5 है, तो हमने -6 वाले को भी क्या बना लेना है, -5 बना लेना है। तो उसके लिए बेटा सेम वही तरीका जो यहाँ पे किया था। अगर हमारे पास ये वैल्यू है 5.4, इसका इशारिया ये है, इसको एक डिजिट बेटा अगर हम लेफ्ट की तरफ ले आए तो वो 0.54 हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट को उठा के एक डिजिट आगे लेके गए हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो बेटा हमारी 10 की पावर प्लस में आती है, सिर्फ एक डिजिट लेके गए हैं +1 और पहले कितनी है -6, दोनों को इकट्ठा लिख लिया और ये वैल्यू जैसे है वैसे की वैसे ही आ गई 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको बेटा हमने अब करना है, ये आपके पास आ जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 में से 6 माइनस करेंगे तो -5 और -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब दोनों में देखें 10 की पावर सेम आ गई है, अब सेम आ गई है तो कॉमन ले ले। अब बेटा जब हम कॉमन लेंगे 10 की पावर -5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इधर बेटा आपके पास क्या बच जाएगा 0.54 माइनस इधर क्या बचेगा 3.2। तो ये बेटा आपके पास, अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन दोनों को माइनस कर लेना है। तो इनको माइनस करते हैं, 0.54 माइनस 3.2, तो ये बेटा आ गया हमारे पास 2.66, ये आ गया। और 10 की पावर कितनी है बेटा -5, ये आ गया। अब बेटा इसका जो यूनिट हमने छोड़ा था वो कितना था, दोनों का मीटर था, तो जो आंसर आया उसका भी क्या होगा, मीटर होगा। तो ये बेटा आपका जो सेकंड वाला बी वाला पार्ट था तीसरे न्यूमेरिकल का, उसका आंसर आ गया -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। तो इसके साथ ही बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 1.3 तीसरा न्यूमेरिकल पहला चैप्टर जो है 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल 1.4 है उसको बेटा हमने सॉल्व करना है। चौथा न्यूमेरिकल हमने करना है पहला चैप्टर जो नई बुक है फिजिक्स की उसका। अब बेटा चौथे न्यूमेरिकल के अंदर जो बुक में स्टेटमेंट दी हुई है उसको पढ़ते हैं और क्या कह रहा है वो हम जो है वो फिर फाइंड करते हैं। स्टेटमेंट लिखता है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है दर्ज झैल मल्टीप्लिकेशन यानी हासिल ज़रब और डिवीजन यानी कि तफरीक, जो है हासिल ज़रब और तफरीक को आपने हल करना है, ज़रब और जो है तफरीक जो है बेटा डिवीजन जो है उसको आपने दोनों को हल करना है और अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। दो क्वेश्चन है, एक बेटा आपके पास हासिल ज़रब का है, ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेशन का है, और एक किसका है डिवीजन का है, डिवाइड का है। अब कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को आपने सॉल्व करके
अपना आंसर किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बेटा किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास ये है, यहाँ पे एक वैल्यू ये है 5 इंटू 10⁴ मीटर मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब बेटा इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो वैल्यू बेटा पावर से पहले वाली दोनों है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, उसके बाद बेटा 10 की पावर इकट्ठी कर लेनी है, ये है 4 और ये क्या है -2। जो पावर के बगैर वैल्यूज हैं उनको बेटा आपस में आपने सॉल्व करना है और पावर्स वाली वैल्यू को इकट्ठा लिख लेना है। उसके बाद ये जो यूनिट है ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास, 5 को 3 से करेंगे तो 15 15 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 -2 2 आ जाएगा, साथ क्या है मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, उसने कहा था अपने जवाब को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। तो साइंसी तरकीब में तब होगा जब आपका इशारिया जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहाँ पे बेटा आपका पॉइंट नहीं दिया हुआ तो ये 5 के बाद है, होना कहाँ पे चाहिए बेटा, यहाँ पे 1 के बाद। तो इसको यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है, तो ये 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब बेटा ये देखें, ये पॉइंट जो है राइट से किस तरफ गया है, लेफ्ट की तरफ। और ये मैंने आपको दूसरे न्यूमेरिकल में 1.2 जो इसी चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल था उसमें ये बात बताई थी, जब राइट से लेफ्ट की तरफ इशारिया आता है, पॉइंट आता है, तो 10 की पावर प्लस में आती है। कितने डिजिट आगे गए हैं, सिर्फ एक डिजिट, तो 1 आ जाएगी। पहले कितनी है, +2 है, और साथ आ गया मीटर स्क्वायर। तो अब बेटा ये आपका आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1 + 2 3 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा आपका जो फर्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन वाला था वो वाला पार्ट हो गया, आपका आंसर भी आ गया। और किस में आया है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको जाहिर किया है। अब बेटा इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो डिवीजन वाला है, डिवाइड वाला है। अब इनको डिवाइड करना है और फिर आंसर किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। तो किस तरह करेंगे बेटा, सेम वही मेथड जो है, पहले आपने जो पॉइंट पावर के अलावा वैल्यू है, इधर 6 है और इधर पावर के अलावा वैल्यू क्या है 3, इन दोनों को बेटा आपने अलहदा कर लिया, 6 को डिवाइड कर लिया 3 पे। उसके बाद जो 10 की पावर है बेटा, ऊपर कितनी है 8, नीचे वाला जो 4 है, ये बेटा नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी इसके साथ तो ये जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नीचे से ऊपर जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, +4 है, ऊपर जाके -4। यूनिट ऊपर क्या है, किलोग्राम, और नीचे वाला मीटर क्यूब है, मीटर की पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, -3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, साथ है बेटा किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। अब बेटा ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब इसका इशारिया कहाँ पे है, नहीं दिया हुआ, तो ये लास्ट पे है और ये किस डिजिट के बाद है, पहले डिजिट के बाद ही है, यानी इसका मतलब ये अपनी असली जगह पे है, साइंटिफिक नोटेशन में ही दिया हुआ है ये आंसर। तो ये बेटा आपका जो है ये डिवीजन वाला भी सॉल्व हो गया, उसका आंसर भी आ गया, और ये किसमें है, साइंटिफिक नोटेशन में ही है, साइंसी तरकीब में पहले से ही मौजूद है। तो ये बेटा आपका जो है सेकंड वाला पार्ट जो है, जो आपका न्यूमेरिकल 1.4 था, चौथा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 न्यू जो फिजिक्स की बुक है उसका बेटा जो है आपका न्यूमेरिकल 4 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 पांचवा न्यूमेरिकल हमने करना है पहले चैप्टर का, जो नई बुक है फिजिक्स की उसके पहले चैप्टर के 5वें न्यूमेरिकल को बेटा सॉल्व करना है, जिसमें ये वैल्यू हमें दी हुई है। और इसमें बेटा क्या लिखता है, जो है बुक में लिखता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको कहता है कि आपने क्या करना है, इसको हल करना है, दर्जैल को हल करें और अपना आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन साइंसी तरकीब में लिखें। इसको हल करके अपना आंसर आपने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो उसका बेटा तरीकाकार क्या है, सबसे पहले तो हमें जो इसके यूनिट है ना इनको देखना होता है। तो यूनिट जो बेटा हमारे पास पहला है ना, ये है हमारे पास
जो है मैस का किलोग्राम, तो मैस का बेटा यूनिट किलोग्राम ही होता है, इसलिए इसका कोई मसला नहीं है। ये बेटा लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट जो है ना मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर है। किलोमीटर जो है वो साइंटिफिक यूनिट नहीं है, यानी एसआई यूनिट नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। तो अब बेटा हमने क्या करना है, इसका किलो जो है ना उसको खत्म करना है, क्योंकि जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो सबसे पहले इसको हमने खत्म करना है बेटा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 किलोग्राम, ये ऐसे वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई ये 4.0 का मतलब 4 ही होता है, और इसके साथ जो किलो है ना बेटा, किलो का मतलब होता है, जो किलो है बेटा वो 10 की पावर 3 को कहते हैं। तो किलो की जगह क्या आ गया, 10 की पावर 3 और 7 मीटर। तो ये किलो खत्म हो गया, क्योंकि किलोमीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है। किलोमीटर जो है बेटा उसको आप मीटर में चेंज करेंगे, मीटर ऐसा यूनिट होता है। और नीचे बेटा डिवाइडेड बाय, इस सारे के नीचे जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। सेकंड भी जो है वो टाइम का ऐसा ही यूनिट है, तो इसलिए इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा हमने क्या करना है, अब जो वैल्यू है हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी जो 10 की पावर के अलावा वैल्यूज हैं, जैसे ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, जो पावर्स के अलावा वैल्यू है, इनको बेटा आपने इकट्ठा कर लेना है। 3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 से, और डिवाइड किस पे हो रहा है बेटा, 5 पे। इनको आपने इकट्ठा लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 की जो पावर्स है उनको इकट्ठा लिख लेना है। इधर 10 की पावर कितनी है, 2, और ये 3, दोनों ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 3। और ये जो नीचे वाली 2 है, जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। और यूनिट ऊपर एक है किलोग्राम, इसके साथ मल्टीप्लाई मीटर, और ये जो सेकंड का स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो ये सेकंड की पावर -2 हो जाएगी, इसकी पावर +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। दोबारा सुन लें बेटा, पहले नंबर पे हमने जो है ये एसआई यूनिट नहीं था किलोमीटर, एसआई यूनिट होता है मीटर। इसको किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज किया, किलो की जगह 10 की पावर 3 आ गया। फिर हमने क्या किया, जो 10 की पावर्स के बगैर वैल्यूज है ना, 3, 4 और नीचे 5, इनको इकट्ठा लिख लिया। 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लिया, ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी पावर तो वो जाके माइनस हो जाएगी। 10 की तीनों पावर्स को हमने इकट्ठा लिख लिया। फिर जो यूनिट थे बेटा, ये और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे थे, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है आपने, और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे आप, तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं, 12 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बेटा आपका आ गया 2.4, 2.4, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई। अब 10 की पावर बेटा ये हैं, 2 प्लस का और माइनस का खत्म, तो बाकी कितना बच गया, 3, और साथ क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा ये देखें, इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, 2 के बाद है। तो साइंटिफिक नोटेशन में उसने कहा था इसको हल करें, हल तो हो गया है। अब हल करने के बाद उसने कहा था अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंसी तरकीब में है, तो बिल्कुल है, क्योंकि साइंसी तरकीब जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके अंदर बेटा आपका जो पॉइंट है, जो इशारिया है, वो किसके बाद आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, पहले जो है नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इसका इशारिया पहले ही फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो इसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही साइंसी तरकीब में है। 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और 7 यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.5 वाला पांचवा न्यूमेरिकल जो बेटा चैप्टर नंबर 1 का था वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 छठा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है, जिसके 4 पार्ट हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी जो आपकी 9th क्लास की न्यू बुक है फिजिक्स की नई किताब जो आई है बेटा, उसके पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है, छठा न्यूमेरिकल जो है वो हमने सॉल्व करना है। बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में स्टेटमेंट इस तरह से दी हुई है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच इंस्ट्रूमेंट। यानी आपने क्या करना है बेटा, जो है वो नुमाया हिंदसों की तादाद मालूम करनी है, अहम हिंदसों की तादाद मालूम करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
ये सेकंड वाले बी में कितने हैं, थर्ड वाला जो सी वाला पार्ट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये फोर्थ वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट बेटा वो ऐसे हिंदसे होते हैं जिनको हम अहम हिंदसे कहते हैं किसी भी वैल्यू में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जरा इसको समझने के लिए। जैसे बेटा हमारे पास ये 1 है, इसके साथ हम अगर 2 लगाते हैं तो ये 12 बन जाएगा, और अगर इस 1 के जो है वो हम लेफ्ट साइड पे 2 लगाते हैं तो ये 20 बन जाएगा। इसका मतलब ये 1 तो अहम है ही, इसके साथ 2 भी अहम है। 2 को हम चाहे राइट पे लगाएं चाहे लेफ्ट पे लगाएं, ये अहम हिस्सा है यानी सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसी तरह अगर 2 की बजाय 3 दोनों तरफ लगाएंगे तो एक दफा 13 बनेगा और दूसरी दफा इधर लगाएंगे तो 31 बन जाएगा, ये भी अहम है। उसके बाद 4, 5, 6 जो भी है बेटा उनको लगाने से आपकी वैल्यू की जो रकम है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो सिग्निफिकेंट है। यानी 1 से लेके 9 तक सारे डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद बेटा जो जीरो होता है ना, जैसे 1 के इस साइड पे जीरो लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, और अगर इसके लेफ्ट साइड पे जीरो लगाएंगे तो ये 1 ही रहेगा। तो अब ये जो है ये सिग्निफिकेंट है, ये अहम हिस्सा है, लेकिन ये वाला जीरो जो है ना, इसमें जो जीरो लगाया है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब जीरो सिग्निफिकेंट होता भी है और नहीं भी होता। जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है, जब राइट साइड पे आए, और कब नहीं होता, जब लेफ्ट साइड पे आए। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जीरो आ जाए ना, जैसे 1 और 2 है, इनके दरमियान में आ जाए तो ये 12 से 102 102 बन गया है। तो सेंटर में भी आए तो सिग्निफिकेंट है। सिर्फ जीरो तब सिग्निफिकेंट नहीं होता जब वो किस साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो बेटा आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में याद रखना है, एक तो ये है कि आपके 1 से 9 तक जितने डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। जीरो सिग्निफिकेंट तब होता है जब राइट पे आए या सेंटर में आए, अगर जीरो लेफ्ट पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। और उसके बाद बेटा जो आपका पॉइंट है ना, इशारिया जो है, ये बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में आपने काउंट नहीं करना। अगर ये होगा ना तो आपने ये समझना है कि इस वैल्यू में, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है इसमें जो है पॉइंट नहीं है। अगर दिया भी हुआ है तो आपने उसको ऐसे ही समझना है कि नहीं दिया हुआ। और उसके बाद अगर 10 की पावर दी हुई है, कुछ भी 10 की पावर में दिया हुआ है, तो उसको भी आपने अंदर काउंट नहीं करना, उसको भी आपने यही समझना है कि ये जो वैल्यू है 10 की पावर ये भी अंदर मौजूद नहीं है। ना हम जीरो को 10 की पावर को देखते हैं, ना हम इशारिये को देखते हैं। तो बाकी जो वैल्यू बचती हैं उनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो अब बेटा इधर देखें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखें कोई इशारिया तो नहीं है। जी बेटा है, बिल्कुल ये है, तो इसको हमने काउंट नहीं करना। असल में जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट करने हैं तो हमने इशारिये को छोड़ देना होता है। तो ये बेटा आपके पास असल में ये वैल्यू है, ये यूनिट भी लिखने की जरूरत नहीं, असल वैल्यू ये है। अब इसमें बेटा देखें ये जो ये 4 और 5 ये तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है ही है, लेकिन ये जो 3 जीरो हैं ये किस साइड पे आ रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं, राइट पे आ रहे हैं या लेफ्ट पे। ये बेटा लेफ्ट पे आ रहे हैं, और जब लेफ्ट पे आता है ना जीरो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बाकी सिग्निफिकेंट फिगर फिर इसमें कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट इनको कह सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हो, वो इसमें कितने हैं बेटा, उनकी तादाद 2 है। तो ये बेटा पहला जो इसका पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। अब दूसरी वैल्यू जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। अब बेटा इसको पहले हम लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया अगर इशारिया और 10 की पावर आ रही है तो उसको आपने जो है वो अंदर काउंट नहीं करना है। इस इशारिये को अगर छोड़ दे तो ये 2, 0, 4 और 7 ये असल में वैल्यू है। इसमें बेटा 2 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 1 से 9 तक तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है और 7 भी सिग्निफिकेंट है। बाकी बच गया जीरो। अब जीरो कहाँ पे आ रहा है, मैंने आपको बताया था अगर जीरो लेफ्ट साइड पे आए ना किसी भी नंबर के फिर सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर लेफ्ट के अलावा राइट पे आए या सेंटर में आए, दरमियान में आए दो के, तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पे ये दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो है या सिग्निफिकेंट डिजिट जो है आपके पास, उनकी वैल्यू कितनी है बेटा, वो टोटल 4 है। समझ आ गई। उसके बाद अब थर्ड वाला पार्ट इसका करते हैं। आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमने पॉइंट और पावर को देखना है, पॉइंट को नहीं लिखना, 3, 4 और 0, यूनिट भी ना लिखे, यूनिट तो वैसे ही शो करने के लिए होता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 3 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि 1 से 9 के दरमियान में है, 4 भी सिग्निफिकेंट है।
अब ये जो जीरो है ये बेटा सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब हमने ये देखा था अगर जीरो राइट साइड पे आए तो सिग्निफिकेंट है, दरमियान में आए तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर लेफ्ट पे आए तो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जीरो कहाँ पे आ रहा है, ये दो डिजिट के राइट साइड पे आ रहा है, तो ये भी फिर सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने हो गए, इसमें बेटा जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उनकी तादाद कितनी आ गई हमारे पास, उनकी तादाद आ गई बेटा हमारे पास 3। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3 है। उसके बाद बेटा अगली जो वैल्यू है इसको अगर हम लिखें तो हमने सबसे पहले इशारिये और 10 की पावर को जो है वो खत्म करना होता है, वो नहीं हमने यूज करनी। 3 पॉइंट भी गया, 4 2 0 और आगे ये जो 10 की पावर 4 है ये भी लिखना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब सिग्निफिकेंट डिजिट आपने फाइंड करने होते हैं, जब अहम इनसे आपने मालूम करने होते हैं, तो ना आप इशारिये को लेते हो और ना 10 की पावर को लेते हो। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 1 और 9 के दरमियान में है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी है, और ये जो जीरो आ रहा है क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। अगर लेफ्ट पे होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होना था। अब इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट जो है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो कितनी है हमारे पास, 4 है। तो ये बेटा आपका जो फोर्थ वाला पार्ट था, चौथा पार्ट था, वो भी कंप्लीट हो गया, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.6 था, छठा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक जो आपकी फिजिक्स की है, 9th क्लास की जो नई किताब है फिजिक्स की बेटा, उसका पहले चैप्टर का छठा न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 सातवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है पहले चैप्टर का, जो 9th की फिजिक्स की न्यू बुक है उसका, जिसमें हमें दो बेटा इसके पार्ट दिए हुए हैं, ये वैल्यू गिवन दी हुई है और ये दी हुई है। और क्या कहता है इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जरा। 1.7 में बेटा कहता है राइट इन सिग्निफिकेंट नोटेशन, यानी आपने क्या करना है बेटा, इन जो दर्ज आपको वैल्यूज दी हुई हैं ये वाली दोनों, इनको आपने साइंसी तरकीब में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए बेटा जो न्यूमेरिकल नंबर 1.2 था उसमें भी हमने जो है साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा था, साइंसी तरकीब में ही लिखा था। तो वो न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हैं, तो आपको जरा अच्छे से समझ आ जाएगी, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसमें भी मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगा बेटा। ये जो वैल्यू है इसमें बेटा आपके पास 0.0035 मीटर, ये मीटर तो यूनिट है, इसको तो लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो वैल्यू है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार बेटा ये होता है कि आपका जो पॉइंट है ना, इशारिया जो है ये वाला, ये फर्स्ट नॉन डिजिट जो है, सॉरी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ऐसी वैल्यू के बाद होना चाहिए जो बेटा शुरू में आए सबसे पहले और वो जीरो ना हो। यानी इसमें अगर पूरे में देखें तो इसमें फर्स्ट वैल्यू 3 है जो जीरो नहीं है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये 3 फर्स्ट ऐसी वैल्यू है जो नॉन जीरो डिजिट है। तो ये इशारिया इसके बाद होना चाहिए बेटा, यानी ये 3 के बाद इशारिया आना चाहिए। और एक बात आपने और याद रखनी है, अगर पॉइंट जो है बेटा वो हम लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड से हम पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाते हैं, तो जो 10 की पावर आती है वो हमेशा माइनस में आती है। और अगर पॉइंट को बेटा हम राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ लेके आए तो 10 की पावर हमेशा किस में आती है, प्लस में। और जो प्लस वाली होती है उसके साथ हम प्लस नहीं लगाते, फिर भी वो वैल्यू किस में होती है, प्लस में ही होती है। तो अब बेटा यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ना, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट पहली वैल्यू के बाद होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो ये तो बेटा जीरो है, तो इसका मतलब पॉइंट आपका यहाँ से हमारा जो है ये था 0.0035 मीटर। इसका पॉइंट यहाँ से उठा के बेटा हमने 3 के बाद लेके आना है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 3.5। ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, उनको लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये 3.5 और 10 की पावर बेटा अब हमने जो पॉइंट है इसको उठा के किधर लेके गए हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए हैं। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम पॉइंट को लेके जाते हैं तो 10 की पावर किस में आती है, माइनस में। अब कितनी आनी है, 1 आनी है, 2 आनी है, 3, इधर पावर कितनी आनी है बेटा, जितने डिजिट हम पॉइंट को जो है लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए हैं उतनी आनी है। यहां से हम इधर गए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 के बाद जाने तक कितनी बेटा वैल्यू हम पीछे गए हैं, 3 वैल्यूज, 1 2 और 3। तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी आ जानी है बेटा, 3, और जो यूनिट है वो साथ वैसे ही लिखा रहना है। अब ये जो वैल्यू आपकी आ गई है ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गई है,
क्योंकि इसमें जो इशारिया है वो ऐसी वैल्यू के बाद है जो नॉन जीरो डिजिट है, जो जीरो नहीं है, जो फर्स्ट वैल्यू ऐसी है जो जीरो नहीं है। तो बेटा ये आपका जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। अब ये वाला सेकंड वाला इसका पार्ट है, इसको भी वो कहता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। यहाँ पे बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो है 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब यहाँ पे इशारिया जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इशारिया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा इशारिया जो है ना 6 के बाद है। 6 बेटा नॉन जीरो डिजिट तो है, जीरो नहीं है, लेकिन इसके पहले और भी वैल्यू हमने पहली वैल्यू के बाद लेके जाना है। हम बेटा जो है इसको इस 2 के बाद अगर लेके जाएं तो 2 पहली वैल्यू है जो जीरो नहीं है, तो इसको बेटा पहली वैल्यू के बाद लेके जाना है, तो इसको यहाँ पे लेके आना है, ये 2.064 हो जाएगा। अब आपका इशारिया राइट से किस तरफ गया है, लेफ्ट की तरफ पहली वैल्यू के बाद। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो 10 की पावर क्या होती है बेटा, प्लस में होती है। अब कितनी आएगी 10 की पावर, यहां से हम इधर गए एक डिजिट, इधर गए दो डिजिट आगे आए हैं, तो 10 की पावर +2 आ जाएगी। पहले कितनी है 10 की पावर, उसको वैसे लिखा, ये वाली बेटा इसको सॉल्व किया तो ये आया, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने वैसे लिख दिया, साथ क्या आ गया, मीटर। अब ये आपके पास आ गया 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर, दो ये और दो ये जमा होके कितनी हो जाएगी बेटा, 2 + 2 और साथ ये यूनिट, तो आपके पास 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 2 + 2 4। तो ये बेटा आपका जो सेकंड वाला पार्ट था 1.7 न्यूमेरिकल का बेटा बी वाला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, उसका आंसर भी किस में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, साइंसी तरकीब में आ गया। चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, बेटा सेम तरीके से करना है, आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। और इसमें बेटा उसने दो वैल्यूज हमें दी हुई थी और कहता था दोनों को साइंटिफिक नोटेशन साइंसी तरकीब में आपने लिखना है। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल बेटा आपका सेकंड वाला था, इसी चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल था, उसमें भी मैंने ये चीज आपको समझाई और इसमें भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 आठवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है चैप्टर 1 का, नई बुक जो है 9th क्लास फिजिक्स की उसका। इसमें बेटा 3 वैल्यूज दी हुई हैं हमारे पास, ये जो 3 वैल्यूज दी हुई हैं इनको क्या करना है, बुक में लिखता है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, यानी कि आपने ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको सही प्रीफिक्सेस की मदद से लिखना है, करेक्ट प्रीफिक्सेस के साथ लिखना है, यानी इनको सॉल्व करना है और प्रीफिक्सेस के साथ आपने इनका आंसर लिखना है। अब बेटा सबसे पहले हमारे पास जो है ये वैल्यू है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब बेटा जो SI यूनिट होता है ना वो मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। सेंटी जो है ना ये भी एक प्रीफिक्स ही है। तो अब बेटा सबसे पहले 5.0 लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट के बाद 0 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और ये जो सेंटी है ना इसको खत्म करते हैं, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एक सेंटी जो होता है वो 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। एक सेंटी किसके इक्वल होता है, एक सेंटी जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह 10 की पावर -2 आ गया और साथ क्या आ गया, मीटर। अब बेटा ये 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -2 मीटर, दोनों 10 की पावर्स को हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ये 4 और ये -2, 4 -2। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 7 मीटर। अब बेटा ये जो 10 की पावर 2 है ना वो कहता था आंसर को प्रीफिक्सेस के साथ लिखना है, इसको हमने हल किया तो 10 की पावर 2 आ गया। अब 10 की पावर 2 तो प्रीफिक्स ही नहीं है, 10 की पावर 3 होता ना तो वो बेटा जो है 1 किलो जो है ना वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है, यानी किलो जो प्रीफिक्स है वो किसके इक्वल होती है, 10 की पावर 3 के। तो अब यहाँ पे हमने ये 10 की पावर 2 है तो इसको अगर 3 बनाएंगे तो इसकी जगह किलो लगा सकते हैं, तो हमने इसको प्रीफिक्स की मदद से लिखना है तो इसको बनाना पड़ेगा। अब इसका इशारिया था यहाँ पे बेटा, हमने ये देखा था 5.0 था, यानी यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट था। अगर हम इस पॉइंट को बेटा जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाए, यानी यहाँ से उठा के हम इस तरफ ले जाए 0.5 से पहले ले जाए यहाँ पे,
और 10 की पावर बेटा जब हम इससे पिछले न्यूमेरिकल में हमने ये देखा है कि जब हम पॉइंट को बेटा राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो 10 की पावर प्लस में आती है। तो यहाँ पे बेटा हम राइट से लेफ्ट की तरफ कितने डिजिट गए हैं, एक डिजिट आगे गए हैं, तो 10 की पावर एक आ गई। पहले बेटा 10 की पावर कितनी मौजूद है, 2, और साथ क्या आ गया, मीटर। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये जो आपके पास आया है 0.5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो गई, 1 और 2 जमा होके 3 हो गया, 7 मीटर। अब बेटा 0.5 और 10 की पावर 3 को हम किलो कह सकते हैं, और साथ क्या आ गया, मीटर। जो 10 की पावर 3 है वो किसके इक्वल होता है, वो किलो के इक्वल होता है, तो इसकी जगह किलो लिख लिया, साथ मीटर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, हल भी हो गया, और करेक्ट प्रीफिक्स की मदद से हमने इसका आंसर भी लिख दिया है। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। यह 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। असल में कुछ बुक्स के अंदर इसका जो है बेटा क्वेश्चन 1580 लिखा हुआ है और 10 की पावर 2 ग्राम, वो बेटा स्टेटमेंट गलत है। असल स्टेटमेंट ये है, इसको बेटा आपने सॉल्व करना है। तो अब ये जो आपके पास बेटा वैल्यू है ना, इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये है बेटा लास्ट पे हमारे पास। हमें पता है हमने इसको प्रीफिक्स की मदद से लिखना है, तो ये 10 की पावर 2 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है। अगर 10 की पावर 3 होगी तो वो किलो आएगा। तो अगर हम इस इशारिये को बेटा यहां से उठा के यहाँ पे ले आए 58.0, यानी पहले पॉइंट यहाँ पे था, इसको उठा के हम इधर ले आए हैं। तो जब बेटा इसको उठा के इधर लेके आएंगे 10 की पावर जो है वो कितनी आएगी, राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो प्लस में आती है। कितने डिजिट आए हैं, एक डिजिट, तो एक आ जाएगी। पहले कितनी है, 2 और 7 ग्राम। तो अब बेटा ये 58.0 ये आ गया, और 10 की पावर कितनी बन गई, 1 और 2 ऐड हुए तो 3, 7 ग्राम। अब बेटा 58.0 लिखें या ना लिखें, पॉइंट के बाद इशारिये के बाद जैसे यहाँ पे 0 था, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और ये 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के, और साथ क्या आ गया बेटा, ग्राम आ गया। तो ये 58 किलोग्राम ये प्रीफिक्स में इसका आंसर आ गया है। उसके बाद बेटा ये जो थर्ड वाला पार्ट है, अब हम इसको करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। अच्छा बेटा अब ये जो आपकी वैल्यू है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड, इसको क्या करना है हमने बेटा, ये जो 10 की पावर -4 है ना, ये किसी प्रीफिक्स के इक्वल नहीं होता। हाँ अगर 10 की पावर -3 होता ना, तो वो मिली के इक्वल होना था। मीटर को भी ऐसे लिखते हैं मिली को, लेकिन ये मिली है, तो ये मिली प्रीफिक्सेस जो है ना, वो 10 की पावर किसके इक्वल होता है, -3 के। सेंटी जो है वो 10 की पावर -2 और मिली 10 की पावर -3 होता है। जो 10 की पावर +3 है वो किलो होता है। प्रीफिक्सेस का एक टेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा अब इसका बेटा इशारिया नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे है, ये है। अगर हम इसको उठा के यहाँ पे ले आए 4.5 इसको बना लें बेटा, तो अब ये देखें 10 की पावर कितनी आएगी। अब जो आपका इशारिया था, जो पॉइंट था, वो राइट से उठा के हम उसको लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं, तो 10 की पावर प्लस में आनी है। कितने डिजिट आगे लेके आए हैं, सिर्फ एक डिजिट, तो ये बेटा 1 आ जाएगी। और साथ पहले क्या है, 10 की पावर -4, 7 सेकेंड आ गया। अब बेटा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 -4, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस की 3 बच जाएगी। 7 सेकेंड, आप कैलकुलेटर पकड़े, 1 -4 लिखेंगे तो -3 आएगा। तो अब ये बेटा 4.5 और ये जो 10 की पावर -3 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मिली, और ये सेकंड साथ वैसे ही। तो ये बेटा आपका जो थर्ड वाला पार्ट था, वो भी करेक्ट प्रीफिक्स की मदद से हमने उसको भी हल कर लिया, सॉल्व कर लिया है। तो ये बेटा जो उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, सेम इसी तरह से बेटा उर्दू और इंग्लिश के लिए अलग-अलग नहीं है, ये बात याद रखनी है। न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, वो बेटा आपने ऐसे ही करने होते हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपका एक नंबर भी कट नहीं होगा। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 1.8 था, आपकी जो न्यू बुक है फिजिक्स की, उसके चैप्टर नंबर 1 का 8वां न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 जो नई किताब है आपकी 9th क्लास फिजिक्स की, पहले चैप्टर का 9वां न्यूमेरिकल बेटा हमने सॉल्व करना है।
जिसमें गिवन डाटा बेटा हमें ये दो चीजें दी हुई हैं और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ये भी बेटा मैंने लिख लिया हुआ है। अब बेटा बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये वैल्यू हमें जो है कौन कौन सी दी हुई है और क्या चीज हमने फाइंड करनी है। स्टेटमेंट को पढ़ के हमें समझ आ जाएगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा जो है, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, दोनों के लिए है बेटा, उर्दू और इंग्लिश में जो है ना सॉल्व करना आपने सेम, उर्दू वाले भी इस तरह लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बस ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो लिखा हुआ है ना, आप सिर्फ v लिख लें और टाइम को सिर्फ t लिख लें और डिस्टेंस को सिर्फ क्या लिख लें, s लिख लें। ये चीजें ना भी लिखें, सिर्फ इनके सिंबल लिख लें, चाहे आप उर्दू मीडियम है चाहे आप इंग्लिश मीडियम है, आपका बेटा जो है एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो अब ये बेटा 1.9 में कहता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। बेटा कहता है लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, यानी फासले का यूनिट है लाइट ईयर, और इसको हम एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहता है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये जो लाइट ईयर है बेटा ये वो फासला होता है जो रोशनी 1 साल में कवर करती है। तो यहां से हमें ये पता चला कि लाइट ईयर जो है, टाइम जो है आपका वो कितना है, वो आपका 1 ईयर है, यानी ये वो बेटा फासला है जो रोशनी 1 साल में कवर करती है ना, उसको हम बेटा जो है वो लाइट ईयर कहते हैं। तो इसमें जो है लाइट ईयर में टाइम कितना है हमारे पास, 1 ईयर है। उसके बाद क्या कहता है, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कहता है बेटा आपके पास जो स्पीड है लाइट की, रोशनी की जो स्पीड है v यानी के वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बुक के अंदर 3.0 भी लिखा होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 और 3.0 एक ही वैल्यू होती है। उसके बाद क्या लिखता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपने फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो बेटा क्या कहता है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो फासले का यूनिट इस्तेमाल होता है उसको लाइट ईयर कहते हैं, और जो रोशनी का जो है बेटा स्पीड है वो ये दी हुई है, ठीक है, लाइट की स्पीड, और लाइट ईयर का जो टाइम है वो 1 ईयर होता है, वो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। आपने फासला मालूम करना है यानी डिस्टेंस मालूम करना है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले जो है ना, इसको जब हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहला काम ये है कि ये जो टाइम है ना आपका, ये बेटा आपका ईयर में दिया हुआ है, लेकिन टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो हमने इसको पहले ईयर को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो बेटा जो 1 ईयर है ना हमारे पास, 1 ईयर जो है ये बेटा आपके पास कितने सेकंड के इक्वल होगा, वो निकालने के लिए बेटा हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 जो किया था पहला न्यूमेरिकल, उसमें भी हमने यही काम किया था। तो एक साल में सेकंड की तादाद पहले निकाल लेते हैं कितनी होती है। तो बेटा उसके लिए हमने क्या किया, एक साल में दिन कितने होते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बेटा, 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में। अच्छा, अगर 365 दिन होते हैं एक साल में तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये बेटा पहले ईयर से डेज में गए, फिर डेज से आवर्स में, आवर्स से मिनट में, और मिनट से सेकंड में, यानी साल से हम जो है दिनों में आए, दिनों से घंटों में, घंटों से मिनट में, और मिनट से सेकंड में। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है। 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। जो 1 ईयर है ये बेटा कितने सेकंड्स के इक्वल होगा, ये आपके पास जो है 1 ईयर जो है बेटा ये आपके पास होगा 315, उसके बाद है 36,000 सेकंड्स। इतने सेकंड होते हैं बेटा एक साल के अंदर। तो अब ये बेटा आपका जो है वो आ गया टाइम, असल टाइम की वैल्यू ये है। हमने फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था s, तो s का फार्मूला होता है vt, s इज इक्वल टू vt, ये फार्मूला यूज होना है। s इज इक्वल टू v की वैल्यू है 3 × 10⁸, कितनी है बेटा, 3 × 10⁸। उसके बाद मल्टीप्लाई t की वैल्यू ये है बेटा, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे
तो ये 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो 10 की पावर +7 आ जाएगी बेटा। तो अब इसकी जो है टाइम की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब बेटा हमने क्या करना है, अब कैलकुलेटर पकड़ना है और मल्टीप्लाई किसको करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.3 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट यानी ये वाली वैल्यू इससे होगी 10 की पावर्स को कुछ नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3.1536 से, तो जब बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9.46 और मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर्स 2 है बेटा, एक है 8 और एक है 7, दोनों ऐड हो जाएंगी 8 + 7, तो ये बेटा आपके पास एस का आंसर आ जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, 15, 8 और 7 जमा होंगे तो 15, 15 आ जाएगा। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का बेटा आंसर आ गया, उसने कहा था डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन उसने ये कहा था कि जो डिस्टेंस बेटा आपने फाइंड करना है ये आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में, वो भी आ गया साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आया है। अब इसका यूनिट साथ लिख देना, वो क्या है, मीटर है। अब बेटा ये आपका जो है साथ यूनिट लास्ट पे लिखना होता है, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 1.9 था वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 1.10 10वां न्यूमेरिकल जो आखिरी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का बेटा, वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें जो है वो डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की बेटा डेंसिटी दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कहते हैं इसी डेंसिटी को आपने जो है वो कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। यानी बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी की जो डेंसिटी दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी डेंसिटी को आपने बदलना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ये आखिरी न्यूमेरिकल है हमारा जो है इस चैप्टर का, इससे पहले हमने सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 बेटा कर लिए हुए हैं, अब आखिरी न्यूमेरिकल को हमने करना है, तो इसको सॉल्व बेटा करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपकी ये जो डेंसिटी है ना 13.6, ये बेटा इसके साथ है ग्राम, और ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना -3 पावर है सेंटीमीटर की, ये बेटा बटे के नीचे जाके जो है वो पावर प्लस हो जाएगी, जो सेंटीमीटर की पावर ऊपर माइनस है अगर हम इसको बटे के नीचे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब बेटा जो आंसर बनाना है ना उसमें ग्राम के साथ किलो होना चाहिए ऊपर, और ये जो सेंटीमीटर है इसका सेंटी खत्म करके सिर्फ क्या होना चाहिए, मीटर। तो अब बेटा क्या करेंगे, ये जो 13.6 है इसके साथ जो है ग्राम, ये वाला बेटा इसको ऐसे लिखा, नीचे जो है ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये क्यूब जो पावर 3 है ना ये सेंटी की भी है और मीटर की भी है। अगर इस तरह लिखा हो ना बेटा सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर का क्यूब, यानी सेंटी का भी क्यूब और मीटर का भी क्यूब। तो बेटा आपके पास ये जो सेंटी है इसका भी क्यूब आएगा और मीटर का भी क्यूब आएगा, इस तरह से सेंटीमीटर का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें 13.6 ग्राम, और नीचे बेटा जो सेंटी है उसकी जगह आ गया 10 की पावर -2, सेंटी जो है 1 सेंटी किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -2, ये प्रीफिक्सेस के टेबल में वैल्यू है, और ये मीटर साथ वैसे ही, और ऊपर पावर कितनी है 3। अब ये देखें 13.6 ग्राम ऐसे ही आ गया, नीचे बेटा ये 10 की पावर जो -2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर -6 आ गया, और मीटर के ऊपर ये पावर 3 अलहदा हो गई। अब बेटा हमारे पास मीटर की पावर 3 है और ग्राम भी आ गया, अब सिर्फ किलो रह गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारी वैल्यू आई है 13.6 इसके साथ है ग्राम ये, और नीचे क्या है 10 की पावर -6 और मीटर की पावर कितनी है 3, ये वैल्यूज है। अब बेटा हमने क्या किया, ऊपर अपने पास से जो है वो किलो लगा दिया,
अब अगर ऊपर किलो लगाया है तो नीचे भी बेटा क्या लगाना पड़ेगा, किलो। ये बेटा मैथ का रूल है, जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो अगर हम अपने पास से ऊपर कोई वैल्यू लगाएंगे तो हमें नीचे भी वही वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो ऊपर किलो से मल्टीप्लाई किया तो नीचे किलो से डिवाइड कर दिया। अब ये 13.6 किलोग्राम और नीचे बेटा ये 10 की पावर -6 और किलो हमें नीचे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मीटर ही चाहिए। तो अब किलो जो नीचे वाला है ये बेटा 10 की पावर +3 होता है। प्रीफिक्सेस के टेबल में जो 1 किलो होता है वो 10 की पावर 3 होता है, तो इसकी जगह 10 की पावर 3 आ गया, मीटर क्यूब साथ वैसे ही। अब बेटा 13.6 किलोग्राम और नीचे जो वैल्यू है 10 की पावर -6 और 3 दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे -6 + 3 तो 10 की पावर कितनी बचेगी, -3 और 7 मीटर क्यूब। अब बेटा नेक्स्ट वाला जो स्टेप है 13.6, ये जो 10 की पावर नीचे -3 है, जब ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। उसके बाद ये बेटा जो आपका ऊपर है किलोग्राम, इसको ऐसे ही लिखा, ये जो नीचे वाला मीटर क्यूब है, मीटर की पावर 3 प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3। तो अब देखें जो आंसर है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो इसमें उसने कहा था वो हमने कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन बेटा इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, हमारे पास वैल्यू आई है 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, उसके साथ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बेटा हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट वैल्यू के बाद होना चाहिए, 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब राइट से हम एक डिजिट इशारिये को लेफ्ट की तरफ लेके आए तो 10 की पावर प्लस में आनी है। कितनी बेटा इसकी एक डिजिट आए हैं तो 1, पहले थी 3 वो वैसे लिख दी, साथ यूनिट जो है वो वैसे ही आ गया। अब ये 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 3 ऐड होके कितनी हो जाएगी, 4, साथ आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया डेंसिटी ऑफ मरकरी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। इसके साथ ही बेटा हमारा जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल था, 10वां न्यूमेरिकल जो पहले चैप्टर का न्यू फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो किसी भी जगह से, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो बेटा न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के वो हमने सारे पहले 1 बाय 1 कर लिए हैं, उनमें भी अगर किसी में आपको कोई मसला होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बेटा मैथ की जो न्यू बुक है उसकी वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मैथ की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।